फिर 2025 में वो रिपोर्टिंग किया, तो 2024 से 2025 में वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जातीय भेदभाव जो था वो चरम से 118% बढ़ गया। यूजीसी परेशान होकर के, अरे इतनी तेजी से सेंट्रल और स्टेट की यूनिवर्सिटी में भारत के जातीय हिंसा हो रहा है, हमारा देश का सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी कहाँ जा रहा है। जिस देश के संवैधानिक संस्था, जिस देश से बेहतर देश बनने वाला है, उस देश के बच्चे जो पढ़ लिख करके देश को बेहतर बनाएंगे, उसी के साथ भेदभाव हो रहा है। आगे देश कैसे बिकाए। ओबीसी हूँ, ओबीसी के लोगों को मैं यही बात समझाना चाहता हूँ कि जो हिंदू के नाम पर तुमको ले करके घूमता है और कहता है कि हम सब हिंदू हैं, मस्जिद पर तोड़ फोड़ करना हो तुम हिंदू हो, किसी मुसलमान को गाली देना हो तुम हिंदू हो, और जब तुमको हक अधिकार जब का बात आता है, सरकार जब आती है तो तुम्हारे जो हिंदू कहता है तुम्हारा विरोध कर रहा है। मैं सभी बैकवर्ड क्लास के लोगों को, पढ़े लिखे या अनपढ़, सबसे कहता हूँ कि अब उससे पूछो कि जब हम सब हिंदू हैं तो कहें हमारे हमको प्रोटेक्शन मिला है, तो तुम भी हिंदू हम भी हिंदू, तो हिंदू हिंदू का विरोध कर रहा है। क्या मुसलमान कोई विरोध किया यूजीसी का? नहीं। इस देश में उठा करके देख लीजिए, पत्रकारिता से गांव में देख लीजिए, शहर में देख लीजिए, क्या किसी मुसलमान ने कहा कि यूजीसी का मैं विरोध करता हूँ? नहीं कहा। जो कहता था कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और सारे बैकवर्ड उसके पीछे घूम रहा था कि हम भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो वो हिंदू को अधिकार, यानी बैकवर्ड SC ST OBC को जो हिंदू कहता था उसी को प्रोटेक्शन मिला, तो उसी का विरोध वो कर रहा है। अब 90% शोषित वंचित की समाज के बच्चों को मैं कहना चाहता हूं कि दोस्त और दुश्मन का पहचान कर लो, परख लो। नमस्कार, मैं हरेंद्र बसंत और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। देखिए, आज पूरा देश में जब से यूजीसी बिल आया हुआ है, उसको लेकर के तमाम जो सोशल मीडिया है, स्वर्ण समाज के लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। आखिर क्या है यूजीसी, क्यों कर रहे हैं स्वर्ण समाज के लोग विरोध, और क्यों फूंक रहे हैं लगातार मोदी के पुतले? यूजीसी क्या है, इसका फायदा SC ST OBC को कैसे मिलेगा, इसको डिटेल में और आसान भाषा में समझाने के लिए, इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट, बहुत ही विद्वान व्यक्ति डॉक्टर राकेश मौर्य जी मौजूद हैं। इस पर बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। आपके चैनल पर सभी दर्शकों को मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। और सवाल है मेरा सर कि यूजीसी क्या है, इसको पहले आसान शब्दों में समझाइए, ताकि जो व्यक्ति यूजीसी के बारे में सुन रहा है लेकिन समझ नहीं पा रहा है, उसको समझाइए आसान भाषा में, उदाहरण दे करके। यूजीसी एक संवैधानिक संस्था है जो देश के यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट के बीच का जो कार्य होता है वो यूजीसी देखता है। यूजीसी क्या है? एक संवैधानिक संस्था है जो भारत के जितने यूनिवर्सिटीज़ है, चाहे स्टेट के हो या सेंट्रल के यूनिवर्सिटीज़ हो, उसको और सरकार के बीच का जो भी डीलिंग होता है वो यूजीसी के द्वारा ही किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे यूजीसी के द्वारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी में कोई भी कार्य हो रहा है तो उसका देख रेख यूजीसी के पास होगा। उसका रिपोर्ट भले ही यूजीसी सरकार को कब देगी, कैसे देगी, वो अपने हिसाब से करती है। तो यूजीसी एक ऐसा संस्था है जो देश के सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी को देखती है, कैसे चलाया जाएगा, कैसे लेक्चरर प्रोफेसर कैसे अपना काम कर रहे हैं, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, सिलेबस का क्या रिपोर्टिंग है, सारा का सारा वो जो काम है वो यूजीसी के पास होता है। वो एक संस्था है। तो ये जो अभी बिल आया हुआ है 2026 यूजीसी बिल, इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या इसमें खामियां हैं? यूजीसी ने 2024 में एक रिपोर्टिंग किया था कि देश के सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी में जो SC ST OBC के चाहे प्रोफेसर हो या लेक्चरर हो या बच्चे हैं, वो जाति के हिसाब से शिकार हो रहे हैं, अपना जान दे रहे हैं या डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो यूजीसी का ही यही काम है, इन्वेस्टिगेशन करे कि कैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी या स्टेट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल और स्टेट का यूनिवर्सिटी कैसे चलेगी। तो उसने देखा कि स्टेट या सेंट्रल की यूनिवर्सिटी में बच्चे सुसाइड नोट लिख करके और अपना प्राण दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, हैदराबाद यूनिवर्सिटी का एक रोहित वेमुला, उन्होंने वो PhD का टॉप विद्यार्थी थे, रिसर्च स्कॉलर थे, और उन्होंने अपना सुसाइड किया। तो सुसाइड नोट लिखे थे कि हम जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वहाँ के सवर्ण प्रोफेसर हो चाहे सवर्ण बच्चे हो, हमारे साथ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, जातीय भेदभाव कर रहे हैं,
इसलिए मैं जानबूझ के अपना प्राण दे रहा हूँ। तो ऐसा रिपोर्टिंग SC ST OBC माइनॉरिटी के बच्चों के साथ जाति के हिसाब से जो भेदभाव हो रहा है, उसके हिसाब से वो जो UGC है उसने रिपोर्टिंग किया कि अरे जाति के हिसाब से इतना भेदभाव हो रहा है कि लोग मर रहे हैं, प्रोफेसर लेक्चरर अपना जान देने के लिए तैयार हैं, उनको बार बार डिस्टर्ब किया जा रहा है। इसलिए उसने एक रिपोर्टिंग किया कि आखिर यही मेरा काम है। तो वो रिपोर्टिंग किया 2024 में। इसके बाद फिर 2025 में वो रिपोर्टिंग किया। तो 2024 से 2025 में वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, जातीय भेदभाव जो था वो चरम सीमा 118% बढ़ गया। UGC परेशान होकर के अरे इतनी तेज़ी से सेंट्रल और स्टेट की यूनिवर्सिटी में भारत के जातीय हिंसा हो रहा है, हमारा देश का सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी कहाँ जा रहा है? जिस देश के संवैधानिक संस्था, जिस देश से बेहतर देश बनने वाला है, उस देश के बच्चे जो पढ़ लिख करके देश को बेहतर बनाएंगे, उसी के साथ भेदभाव हो रहा है। आगे देश कैसे विकास करेगा? तो वो क्या किया कि भारत के सरकार के संसदीय बोर्ड के सामने वो अपना एक रिपोर्ट दिया कि देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी और स्टेट यूनिवर्सिटी में जातीय भेदभाव, जातीय हिंसा के वजह से, चाहे प्रोफेसर हो, लेक्चरर हो, चाहे विद्यार्थी हो, वो जान दे रहा है। इसके लिए एक प्रोटेक्शन कवच बनाया जाए। तो इस बात पर सरकार ने जब अमल किया तो जो भेदभाव करने वाले लोग हैं वो पूरे उस सरकार के बिल का, चाहे सरकार के जो UGC का समर्थन किया, उस पर पूरे लोग जो है सरकार का विरोध कर रहे हैं। जो सरकार के आज तक समर्थन में थे कि नहीं ये सरकार बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, उसी सरकार का विरोध उसी के लोग कर रहे हैं। ये बात समझने वाली है कि इसी देश में हिंदू के नाम पर जात पात छोड़ो और समाज के नाम पर, हिंदू के नाम पर जुड़ो कहने वाले लोग आज 90% जिसको कहता था कि ये सब हिंदू है, उसी को जब हक अधिकार का, चाहे उसके प्रोटेक्शन का जब सरकार ने बिल दिया या समर्थन किया, तो वही लोग उसका विरोध कर रहे हैं। इस देश के बैकवर्ड क्लास के लोगों को, मैं OBC हूँ, OBC के लोगों को मैं यही बात समझाना चाहता हूँ कि जो हिंदू के नाम पर तुमको ले करके घूमता है और कहता है कि हम सब हिंदू हैं, मस्जिद पर तोड़ फोड़ करना हो तुम हिंदू हो, किसी मुसलमान को गाली देना हो तुम हिंदू हो, और जब तुमको हक अधिकार जब का बात आता है, सरकार जब आती है, तो तुम्हारे जो हिंदू कहता है तुम्हारा विरोध कर रहा है। मैं सभी बैकवर्ड क्लास के लोगों को, पढ़े लिखे या अनपढ़, सबसे कहता हूँ कि अब उससे पूछो कि जब हम सब हिंदू हैं तो कहाँ हमारे हमको प्रोटेक्शन मिला है, तो तुम भी हिंदू, हम भी हिंदू, तो हिंदू का विरोध कर रहा है। क्या मुसलमान कोई विरोध किया UGC का? नहीं। इस देश में उठा करके देख लीजिए, पत्रकारिता से गांव में देख लीजिए, शहर में देख लीजिए, क्या किसी मुसलमान ने कहा कि UGC का मैं विरोध करता हूँ? नहीं कहा। जो कहता था कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और सारे बैकवर्ड उसके पीछे घूम रहा था कि हम भी हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो वो हिंदू को अधिकार, यानी बैकवर्ड SC ST OBC को जो हिंदू कहता था उसी को प्रोटेक्शन मिला, तो उसी का विरोध वो कर रहा है। अब 90% शोषित वंचित की समाज के बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ कि दोस्त और दुश्मन का पहचान कर लो, परख लो कि क्या मुसलमान दुश्मन है या तुमको UGC का जो बिल मिला है तुम्हारे प्रोटेक्शन के लिए, तुम्हारा जान न जाए, तुम्हारे साथ जातीय हिंसा न हो, तुम्हारे साथ भेदभाव न हो, वो उसका कौन विरोध कर रहा है? दोस्त और दुश्मन की पहचान कर लो और पहचान के साथ फिर दोस्त के साथ खड़ा हो जाओ, नहीं कुछ नहीं मिलने वाला है। सबसे ज़्यादा विरोध होने का कारण क्या है? हमारे छोटे भाई SC STों को लिए तो अफर्मेटिव एक्शन मिला हुआ है उनके प्रोटेक्शन के लिए। अब सवाल मेरा है, सुन लीजिए। स्वर्ण समाज के लोग जो समर्थन में विरोध कर रहे हैं UGC बिल का, उनका कहना है कि भाई साहब जब पहले से SC ST एक्ट बना हुआ है तो फिर UGC की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि UGC ने OBC को लिए भी ये प्रोटेक्शन दिया है। क्योंकि वो जब रिपोर्टिंग किया कि जातीय हिंसा क्या केवल SC ST के साथ हुआ सेंट्रल और स्टेट की यूनिवर्सिटी में, तो उसके पास रिपोर्ट आया नहीं। क्या रिपोर्ट आया कि जितना SC ST के ऊपर जाति के हिसाब से भेदभाव हुआ उतना ही बैकवर्ड क्लास के ऊपर भी हुआ, OBC के ऊपर भी हुआ। इसलिए वो SC ST OBC तीनों को प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। सरकार से रिकमेंडेशन किया, सुप्रीम कोर्ट से रिकमेंडेशन किया, तो यहाँ जो शोषण और जुल्म और अत्याचार करने वाले जो लोग हैं, जो SC ST को अफर्मेटिव एक्शन ला मिला था, वो अब उसको इस बात का पता है कि अरे बाप रे SC ST को तो मिला था, ये OBC को भी मिल गया। अब OBC के साथ जो हम भेदभाव, जातीय हिंसा करते थे या मारपीट करते थे या उसका शोषण अत्याचार करते थे, अब तो उसको भी मिल गया, तो वो भी
कानून और उस एक्ट के सहारा से बच सकता है, उसका जान बच सकता है, तो उसका जान नहीं बचना चाहिए। इसलिए पूरे देश के सवर्ण लोग उसका विरोध कर रहे हैं। अच्छा, बहुत सारे बहुजन नेता ऐसे हैं जो खुलकर समर्थन नहीं कर रहे हैं, उनको करना चाहिए या फिर चुप ही रहना चाहिए? मैं तो इसी बात से बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता हूँ कि जब पूना पैक्ट लागू हुआ था तब बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को कहा था 17 अगस्त 1932 को, कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अब रियल रिप्रेजेंटेशन नहीं, नॉमिनेटेड रिप्रेजेंटेशन आएगा और इस देश में हमारे शोषित समाज के भेड़ियों और दलाल चुन करके जाएंगे। और ये जाएंगे, ये कुछ नहीं बोलेंगे, ये अपने अधिकार में, अपने समाज के अधिकार में कुछ नहीं बोलेंगे। वो बातें आज यूजीसी के ऊपर हमको याद आ रहा है, क्योंकि मैं स्टडी करता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं जानता समझता हूँ इस सारे परिस्थितियों को। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस समय कहा था 24 सितंबर 1932 को, वो आज बातें यूजीसी के ऊपर दिखाई दे रहा है। और जब जुल्म अत्याचार हो रहा है उसका प्रमाण यूजीसी के पास है, प्रमाण के साथ वो सरकार से वो बिल मांग रहा है या प्रोटेक्शन मांगा है, और सरकार प्रमाण के आधार पर आपको प्रोटेक्शन दिया है, तो तुम काहे नहीं बोल रहे हो कि नहीं ये सही है? अगर यूजीसी के पास जुल्म अत्याचार का, जाति के हिसाब से हिंसा का कोई प्रमाण नहीं होता, इसके बाद सरकार दिया होता, तो मैं कहता ये गलत है। जब यूजीसी ने पहले प्रमाण जुटाया कि नहीं इतना SC ST OBC बच्चों के ऊपर 1 साल में इतना अन्याय हुआ, इतना अत्याचार हुआ, इतना शोषण हुआ, इतना जुल्म हुआ, तो उस प्रमाण के साथ अगर सरकार कह रही है तो तुमको क्यों चुपचाप बैठे हो? उससे बेहतर है कि अपने घर में क्यों MLA MP बनते हो? MLA MP बनने का अधिकार ही नहीं है। सच के साथ जब तुम्हारे औकात नहीं है खड़ा होने का, यूजीसी हमको प्रोटेक्शन दिया, हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, उसका प्रमाण है, प्रमाण के साथ जब प्रोटेक्शन दिया, काहे डर रहे हो? तुम बैकवर्ड क्लास का MLA हो, बैकवर्ड क्लास का MP हो, फिर भी सच कहने में तुमको भार पड़ रही है। तुम्हारे समाज के ऊपर अन्याय और अत्याचार खुलेआम हो रहा है, यूनिवर्सिटी में हो रहा है, कार्यपालिका में हो रहा है, न्यायपालिका में हो रहा है, विधायिका में हो रहा है। किस काम का तुम नेता हो? किसी काम का तुम नेता नहीं हो। तुमको नेतागिरी छोड़ देना चाहिए और नेता वही होना चाहिए जो पीड़ित के साथ खड़ा रहे, पीड़ित के साथ खड़ा रहे, उसी को नेता बनने का अधिकार है। और अफसोस इस बात का है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना था कि इस देश में पढ़े लिखे अपने हक और अधिकार और समाज के प्रोटेक्शन के लिए लड़ने वाले लोगों को MLA MP में बना करके भेजना चाहिए, लेकिन हमारे समाज के लोगों को इस बात का एहसास नहीं, उसको जानकारी नहीं है। जिस दिन इस बात की जानकारी हो जाएगा कि जो हमारे समाज का नेता हमारे हक और अधिकार के लिए लड़ेगा, उस दिन इस देश के लोग वैसे लड़ने वाले लोगों को